علاوه قد تركيز اخويا. ما مركزش معايا ياك؟ مركز مع الكوزينه. الطاولة مركز سي والد. اكي جاتك الفيرسيون ديما كنسيرو الدار لا ليست كتعطل ما كيبقاش باغي يقبل شي حاجه. الله العظيم. قول لي اخويا راك انت مول الدار، بانتك شي حاجه ماشي هي ديك الدار. مشي على كلامي دابا يا قادي يا خويا نستخفك صحراوي قاعدي اللي خديتي من عندهم قاعدي. ما كمنطق ما كاين ما يدار دابا، كمنطق كلوجيك اللي بغى يدير راه كيزيد فيه وصافي. ما كاينش حوايج اللي كانوا باقيين هادي صافي شافتهم هي كتعدل. اللي بغى يدير غير كيبالغ. كي جاك النيفو ديالو باغابوغ شي واحد يلاه تعلم غير في هاد قال لي والله الا برافو عليه، قال لي برافو عليه بالعكس. وانا كيلعب ناض وهذه يا وحبة ديرك انت كتبان. علاوه قد تركيز اخويا. ما مركزش معايا ياك؟ مركز مع الكوزينه. الطاولة مركز سي والد. اكي جاتك الفيرسيون ديما كنسيرو الدار لا ليست كتعطل ما كيبقاش باغي يقبل شي حاجه. الله العظيم. قول لي اخويا راك انت مول الدار، بانتك شي حاجه ماشي هي ديك الدار. مشي على كلامي دابا يا قادي يا خويا نستخفك صحراوي قاعدي اللي خديتي من عندهم قاعدي. ما كمنطق ما كاين ما يدار دابا، كمنطق كلوجيك اللي بغى يدير راه كيزيد فيه وصافي. ما كاينش حوايج اللي كانوا باقيين هادي صافي شافتهم هي كتعدل. اللي بغى يدير غير كيبالغ. كي جاك النيفو ديالو باغابوغ شي واحد يلاه تعلم غير في هاد قال لي والله الا برافو عليه، قال لي برافو عليه بالعكس. وانا كيلعب ناض وهذه يا وحبة ديرك انت كتبان. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को लाला को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन को और फिर सुंदरी को। जो सुंदरी है वो हसन से कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं निभा सकती, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं निभाए जाते। और उसके बाद हसन कहता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं मानता हूँ कि मैंने आपकी रज़ामंदी के बगैर शादी की है। और ये बातें उनकी सुन रही होती है लैला भी, जो कि अब हसन की बीवी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन कहता है कि इस घर को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ मैंने किया है मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लैला है वो वजदान से भी यही कहती है कि तुम अब सुंदरी को तलाक दे दो। सुंदरी भी अब कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती, क्योंकि जो सुंदरी है वो अब पैसे लेती है। और फिर हसन से इस वजह से वो पैसे लेती है क्योंकि उसकी माँ और बेटे की देखभाल करती है। और फिर उसके बाद जब हसन कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है सुंदरी को। और फिर वो उससे कहती है कि आप मुझे पैसों में तोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर से ही आ जाती है लैला भी। और फिर वो हसन से कहती है कि तुम अभी खड़े खड़े इसे तलाक दे दो, क्योंकि ये आज़ाद होना चाहती है तुमसे। लेकिन हसन जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और कहता है कि मैं तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब जो दिलशाद बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है और अब पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है। और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसे अपने गाने पर बुला रहे हैं और फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके साथ डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है।
है। और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ, तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को, तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को, तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियाँ पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है, क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी किया है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ, तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को, तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को, तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियाँ पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है, क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को लैला को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन को और फिर सुंदरी को। जो सुंदरी है वो हसन से कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं निभा सकती,
क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं निभाए जाते। और उसके बाद हसन कहता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं मानता हूँ कि मैंने आपकी रज़ामंदी के बगैर शादी की है। और ये बातें उनकी सुन रही होती है लैला भी, जो कि अब हसन की बीवी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन कहता है कि इस घर को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ मैंने किया है मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लैला है वो वजदान से भी यही कहती है कि तुम अब सुंदरी को तलाक दे दो। सुंदरी भी अब कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती, क्योंकि जो सुंदरी है वो अब पैसे लेती है। और फिर हसन से इस वजह से वो पैसे लेती है क्योंकि उसकी माँ और बेटे की देखभाल करती है। और फिर उसके बाद जब हसन कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है सुंदरी को। और फिर वो उससे कहती है कि आप मुझे पैसों में तोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर से ही आ जाती है लैला भी। और फिर वो हसन से कहती है कि तुम अभी खड़े खड़े इसे तलाक दे दो, क्योंकि ये आज़ाद होना चाहती है तुमसे। लेकिन हसन जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और कहता है कि मैं तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब जो दिलशाद बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है और अब पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है। और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसे अपने गाने पर बुला रहे हैं। और फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके साथ डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ, तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को, तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को, तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियाँ पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है। और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है, क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को लैला को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन को और फिर सुंदरी को। जो सुंदरी है वो हसन से कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं निभा सकती क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं निभाए जाते। और उसके बाद हसन कहता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने आपकी रज़ामंदी के बगैर शादी की है। और ये बातें उनकी सुन रही होती है लैला भी, जो कि अब हसन की बीवी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन कहता है कि इस घर को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ मैंने किया है मैं जानता हूँ कि मैंने गलत
गलत किया है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लैला है वो वजदान से भी यही कहती है कि तुम अब सुंदरी को तलाक दे दो। सुंदरी भी अब कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती, क्योंकि जो सुंदरी है वो अब पैसे लेती है और फिर हसन से इस वजह से वो पैसे लेती है क्योंकि उसकी माँ और बेटे की देखभाल करती है। और फिर उसके बाद जब हसन कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है सुंदरी को। और फिर वो उससे कहती है कि आप मुझे पैसों में तोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर से ही आ जाती है लैला भी, और फिर वो हसन से कहती है कि तुम अभी खड़े खड़े इसे तलाक दे दो क्योंकि ये आज़ाद होना चाहती है तुमसे। लेकिन हसन जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और कहता है कि मैं तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब जो दिलशाद बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है और अब पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसे अपने गाने पर बुला रहे हैं और फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके साथ डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो कितना भी बड़ा आदमी बन जा लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ, तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को, तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को, तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियाँ पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है, क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को लैला को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन को और फिर सुंदरी को। जो सुंदरी है वो हसन से कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं निभा सकती क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं निभाए जाते। और उसके बाद हसन कहता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने आपकी रज़ामंदी के बगैर शादी की है। और ये बातें उनकी सुन रही होती है लैला भी, जो कि अब हसन की बीवी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन कहता है कि इस घर को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ मैंने किया है मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लैला है वो वजदान से भी यही कहती है कि तुम अब सुंदरी को तलाक दे दो। सुंदरी भी अब कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती, क्योंकि जो सुंदरी है
है वो अब पैसे लेती है और फिर हसन से इस वजह से वो पैसे लेती है क्योंकि उसकी माँ और बेटे की देखभाल करती है। और फिर उसके बाद जब हसन कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है सुंदरी को। और फिर वो उससे कहती है कि आप मुझे पैसों में तोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर से ही आ जाती है लैला भी और फिर वो हसन से कहती है कि तुम अभी खड़े खड़े इसे तलाक दे दो क्योंकि ये आज़ाद होना चाहती है तुमसे। लेकिन हसन जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और कहता है कि मैं तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब जो दिलशाद बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है और अब पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसे अपने गाने पर बुला रहे हैं और फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके साथ डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो कितना भी बड़ा आदमी बन जा लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियाँ पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को लैला को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन को और फिर सुंदरी को। जो सुंदरी है वो हसन से कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं निभा सकती क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं निभाए जाते। और उसके बाद हसन कहता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने आपकी रज़ामंदी के बगैर शादी की है। और ये बातें उनकी सुन रही होती है लैला भी जो कि अब हसन की बीवी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन कहता है कि इस घर को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ मैंने किया है मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लैला है वो वजदान से भी यही कहती है कि तुम अब सुंदरी को तलाक दे दो। सुंदरी भी अब कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती क्योंकि जो सुंदरी है वो अब पैसे लेती है और फिर हसन से इस वजह से वो पैसे लेती है क्योंकि उसकी माँ और बेटे की देखभाल करती है। और फिर उसके बाद जब हसन कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है सुंदरी को। और फिर वो उससे कहती है कि आप मुझे पैसों में तोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर से ही आ जाती है लैला भी और फिर वो हसन से कहती
है कि तुम अभी खड़े खड़े इसे तलाक दे दो क्योंकि ये आज़ाद होना चाहती है तुमसे। लेकिन हसन जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और कहता है कि मैं तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब जो दिलशाद बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है और अब पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसे अपने गाने पर बुला रहे हैं और फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके साथ डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो कितना भी बड़ा आदमी बन जा लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को, तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियां पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को लैला को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन को और फिर सुंदरी को। जो सुंदरी है वो हसन से कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं निभा सकती क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं निभाए जाते। और उसके बाद हसन कहता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने आपकी रज़ामंदी के बगैर शादी की है। और ये बातें उनकी सुन रही होती है लैला भी जो कि अब हसन की बीवी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन कहता है कि इस घर को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ मैंने किया है मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लैला है वो वजदान से भी यही कहती है कि तुम अब सुंदरी को तलाक दे दो। सुंदरी भी अब कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती क्योंकि जो सुंदरी है वो अब पैसे लेती है और फिर हसन से इस वजह से वो पैसे लेती है क्योंकि उसकी माँ और बेटे की देखभाल करती है। और फिर उसके बाद जब हसन कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है सुंदरी को। और फिर वो उससे कहती है कि आप मुझे पैसों में तोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर से ही आ जाती है लैला भी और फिर वो हसन से कहती है कि तुम अभी खड़े खड़े इसे तलाक दे दो क्योंकि ये आज़ाद होना चाहती है तुमसे। लेकिन हसन जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और कहता है कि मैं तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है
कि अब जो दिलशाद बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है और अब पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसे अपने गाने पर बुला रहे हैं और फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके साथ डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो कितना भी बड़ा आदमी बन जा लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को, तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियां पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को लैला को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन को और फिर सुंदरी को। जो सुंदरी है वो हसन से कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं निभा सकती क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं निभाए जाते। और उसके बाद हसन कहता है कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने आपकी रज़ामंदी के बगैर शादी की है। और ये बातें उनकी सुन रही होती है लैला भी जो कि अब हसन की बीवी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन कहता है कि इस घर को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो कुछ मैंने किया है मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लैला है वो वजदान से भी यही कहती है कि तुम अब सुंदरी को तलाक दे दो। सुंदरी भी अब कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहती क्योंकि जो सुंदरी है वो अब पैसे लेती है और फिर हसन से इस वजह से वो पैसे लेती है क्योंकि उसकी माँ और बेटे की देखभाल करती है। और फिर उसके बाद जब हसन कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है सुंदरी को। और फिर वो उससे कहती है कि आप मुझे पैसों में तोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर से ही आ जाती है लैला भी और फिर वो हसन से कहती है कि तुम अभी खड़े खड़े इसे तलाक दे दो क्योंकि ये आज़ाद होना चाहती है तुमसे। लेकिन हसन जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और कहता है कि मैं तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब जो दिलशाद बहुत ही बड़ा सिंगर बन चुका है और अब पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसे अपने गाने पर बुला रहे हैं और फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसके साथ डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो दिलशाद है वो कितना भी बड़ा आदमी बन जा लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सीधा साधा है। उसके बाद हमसे फिर वही हसन, लैला और सुंदरी को दिखाया जाता है
है। और फिर उसके बाद जब लैला को हसन कहता है कि मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ, तो फिर उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और चूँकि ये सारी बातें नहीं पता होती हसन की माँ को, तो लैला जाती है तो हसन की माँ को सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ धोखा किया है और पैसों की लालच में आकर शादी की है सुंदरी ने। और फिर जो हसन है वो भी हर महीने पैसे देता है आपकी देखभाल के लिए। तो फिर उसके बाद यकीन नहीं आ रहा होता हसन की माँ को, तो फिर वो लैला को बहुत ज़्यादा डांटती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा डांटती है और क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, हसन भी खामोश होता, अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कह रहा होता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दिलशाद है अब वो एक बहुत ही बड़े शोरूम में आ जाता है और गाड़ियाँ पसंद करने लगता है। साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड होता है जो कि उसे अच्छी अच्छी कार दिखा रहा होता है। दिलशाद चूँकि कार के मतलब इतनी मालूमात नहीं रखता और ना ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इस वजह से अब उसे एक गार्ड की ज़रूरत है जो उसे पल पल की खबर देता है और दिलशाद को जो कार पसंद आएगी वो उस कार को ख़रीद सकता है, क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और उसके गाने अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि लैला जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि जो उसका शौहर है वो अब मोहब्बत करने लगा है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम यहाँ पर चली जाओ। लेकिन सुंदरी आगे से खामोश होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन जो है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा क्योंकि वो लैला से मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। जो सुंदरी है वो भी नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तो दिलशाद से बेपनाह मोहब्बत करती है इसी वजह से। लेकिन जो दिलशाद है वो तो अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा होता है कि शायद जो सुंदरी ने उसके साथ धोखा किया और अमीर आदमी के साथ शादी